दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द फारदेस्ट डिस्टेंस। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सुयिंग है। ये एक स्पेशल डिजाइनर है। सुयिंग एक सेमिनार में स्पीच दे रही होती है। यहाँ पर एक लड़का सुयिंग से सवाल करता है कि आपको हाउस डिजाइन के लिए इन्वाइट किया गया और आपकी ग्लास डिजाइन ने आपको फेमस बना दिया है और यहाँ तक कि हाउस डिजाइन का शो एक दफा फिर से लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन आपने मटेरियल के तौर पर ग्लास को ही क्यों चूज किया? ये किस तरह का प्यार है? तो सुयिंग कहती है ये प्यार की सबसे हैप्पीएस्ट फॉर्म है जो मैंने आज तक देखी है। और फिर हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम युनशिंग है। कि ग्लास के बने हुए घर में खड़ा होता है और इसको याद आने लगता है कि जब ये फर्स्ट टाइम अपनी फियांसे के साथ यहाँ पर आया था तो उसे ये घर बहुत पसंद आया था और उसने युनशिंग से कहा था कि मैं यहाँ पर सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। और ये युनशिंग से कहती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। और फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। युनशिंग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है और इसकी फियांसे अंदर होती है। युनशिंग बाय प्रोफेशन एक कार्डियक सर्जन है। सुयिंग जब घर आती है तो ये हाउस डिजाइन का शो देखने लगती है जिसमें युनशिंग और इसकी फियांसे मीसू ने पार्टिसिपेट किया होता है। युनशिंग इस इंटरव्यू में ये बता रहा होता है कि मैंने हाउस डिजाइन में इसलिए पार्टिसिपेट किया है ताकि मैं मीसू के लिए एक ड्रीम हाउस बना सकूं। मीसू बताने लगती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और युनशिंग चाहता था कि इसके पास जितना भी टाइम है ये उसमें हमेशा खुश रहे। अब सुयिंग युनशिंग और मीसू को घर का फाइनल प्रपोजल दिखाती है। सभी लोग इस पर बहुत हैरान होते हैं कि घर की मेन मटेरियल के तौर पर युनशिंग ग्लास को यूज करना चाहती है। फिर युनशिंग लाइट ऑफ करती है और टॉर्च की मदद से ग्लास पर लाइट डालने लगती है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है जो कि मीसू को भी काफी अच्छा लगता है। सुयिंग कहती है कि मुझे युनशिंग ने कहा था कि प्यार ही वो चीज है जो लोगों को खुश करती है, इसलिए मुझे लगता है कि सी साइड के करीब अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ रहेंगे तो ये बहुत ही रोमांटिक होगा। युनशिंग मीसू से पूछते कि क्या तुम्हें ये पसंद है तो मीसू कहती कि हाँ और साथ ही युनशिंग सुयिंग से कहता है कि हम इसी डिजाइन के साथ जाएंगे। ये सब कुछ सुयिंग को याद आ रहा होता है। फिर सुयिंग युनशिंग को देखने के लिए आती है जो हॉस्पिटल में काफी बिजी दिखाई दे रहा होता है। फिर जब ये अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए आती तो यहाँ पर युनशिंग भी आ जाता है। सुयिंग कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम इतने सालों में कैसे होगे तो युनशिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। सुयिंग कहती है कि हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। ये लोग करने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर एक इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है जिसे देखकर युनशिंग फौरन यहाँ से चला जाता है। अब युनशिंग बाहर बैठा होता है कि यहाँ पर इसका दोस्त ज़ेंगी आता है आइसक्रीम लेकर। ज़ेंगी आइसक्रीम खाते हुए कहता है कि हैप्पी बर्थडे टू मीसू और फिर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 साल से ये कर रहा हूँ, आखिर ये सब कब खत्म होगा। और फिर इसको याद आने लगता है कि अपनी बर्थडे पर मीसू आइसक्रीम खाया करती थी, लेकिन इसकी कंडीशन की वजह से युनशिंग इसको आइसक्रीम खाने से मना कर देता है। युनशिंग मीसू से पूछता है कि तुम क्या लिख रही हो तो मीसू कहती है कि इस डायरी में मैं अपनी विश लिस्ट बना रही हूँ। युनशिंग कहता है कि तुम ये विश लिस्ट मुझे पढ़कर सुनाओगी तो मीसू इसको बताने लगती है कि मैं हर साल अपनी बर्थडे पर आइसक्रीम खाना चाहती हूँ और भी बहुत सारी चीजें बताने लगती है जो ये युनशिंग के साथ करना चाहती होती है। इन्हीं सबको याद करते करते युनशिंग की आइसक्रीम पिघल जाती है। ज़ेंगी युनशिंग से कहता है कि क्या तुम्हें अपना ग्लास हाउस फिक्स नहीं करवाना है तो युनशिंग कहता है कि हाँ। तो ज़ेंगी कहता है कि मैंने सबसे टॉप इंटीरियर डिजाइनर से कांटेक्ट किया है, वो हमसे कल मिलने के लिए आएगा। अब अगले दिन ज़ेंगी और युनशिंग ग्लास हाउस में आ जाते हैं जहाँ पर ये इंटीरियर डिजाइनर युनशिंग के घर को देख रहा होता है, लेकिन इस डिजाइनर को घर में बहुत सारे मसले दिखाई दे रहे होते हैं और ये हर चीज को बदलना चाह रहा होता है। युनशिंग कहता है कि डिजाइनर ने कहा था कि इस घर को 2 साल के लिए यूज करना है। अब चूंकि 6 साल हो चुके हैं इस घर को बने हुए तो ये नॉर्मल सी बात है कि इसमें इतने ज्यादा इश्यूज होंगे। तो ये कहने लगता है कि जो भी मसले हैं ये ग्लास मटेरियल को यूज करने की वजह से ही है, इसलिए हमें सबसे पहले इस मसले को फिक्स करना होगा। अब ये डिजाइनर जिसका नाम सूजी यंग होता है ये युनशिंग से पूछता है कि तुम अपने घर को किस तरह से फिक्स करवाना चाहते हो तो ये कहता है कि मैं इस घर को एडजस्ट करवाना चाहता हूँ लेकिन कोई बड़े चेंजेस नहीं चाहता। सुजीन कहते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं आमल फाज में बात करूं तो ये घर एक ब्यूटीफुल गार्बेज के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर युनशिंग को गुस्सा आ रहा होता है। ज़ेंगी कहते हैं कि इस घर का डिजाइन युनशिंग की गर्लफ्रेंड का फेवरेट था, इसलिए हम ओरिजिनल लुक को ही मेंटेन रखना चाहते हैं। सुजीन कहता है कि मैं ट्राई कर लेता हूँ लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि ये काम करेगा और अगर ये काम नहीं किया तो फिर मैं आपकी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करूंगा इस बारे में। तो युनशिंग कहता
कहता है कि ये डिजाइन मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट था जब वो जिंदा थी। और फिर युनशिंग कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हर रोज रेनबो भी देखूं। ये उन कामों में से था जो कि मीसू करना चाहती थी। सुजीन कहते कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें मेरा वक्त जाया नहीं करना चाहिए बल्कि उसी इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हारे लिए घर डिजाइन किया है। ये कहकर सुजीन चला जाता है। सेंगी से आकर कहने लगता है कि तुम इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है। तो युनशिंग कहता है कि ये मीसू की आखिरी ख्वाहिश थी। अब युनशिंग उसी शो के हेडक्वार्टर्स में कॉल करता है जिन्होंने युनशिंग के लिए घर बनवाया होता है। युनशिंग इनसे कहता है कि मैं आपकी मदद से अपने घर के लिए एक राइट डिजाइनर ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे घर को रेनोवेट कर सके। अब शुआन युनशिंग के साथ इसके घर को देखने के लिए आ जाती है और ये युनशिंग से कहती है कि चूंकि हमने ये घर बनवाया था तो इसलिए हम आपके मसले को हल करने के लिए आपकी मदद करेंगे। अब शुआन सुजिंग से मिलने के लिए इसके स्टूडियो आती है। शुआन सुजिंग से कहती है कि मैं आज तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सुजिंग कहती है कि मत कहना मैं तुम्हारे किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ। तो शुआन कहती है कि बस एक दफा तो मेरी मदद कर दो। शुआन कहने लगती है कि मैं इस दफा अपने शो पर ग्लास हाउस को रेनोवेट करवाना चाहती हूँ। अब ग्लास हाउस को सुनकर सुजिंग हैरान होती है। यहाँ पर बारिश हो रही होती है और सुजिंग को याद आने लगता है कि शुआन ने इससे भी क्या कहा था कि घर का ऑनर चाहता है कि तुम ही ये काम करो, अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करती। शुआन कहने लगती है कि इस डिजाइन के बाद से ही तुम्हारा करियर सुपर सेट हो गया था और कुछ सालों बाद ये घर खत्म हो जाएगा, क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी? दूसरी तरफ युनशन ग्लास हाउस में जाकर उसकी सफाई कर रहा होता है। यहाँ पर बारिश हो रही होती है और यहाँ पर सुजिंग भी आ जाती है जो युनशन को अंदर काम करते हुए देख रही होती है। अब बारिश रुक जाती है, सुजिंग आगे बढ़ने लगती है तो युनशन भी सुजिंग को देखकर इसके पास आता है। युनशन इसको कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगी। तो सुजिंग कहने लगती कि जब से ग्लास हाउस बना है मैं यहाँ पर इतनी दफा नहीं आई और अब इस घर को बने हुए 6 साल भी गुजर गए हैं। युनशन कहने लगता है कि इसका डिजाइन अभी भी बहुत सुंदर लगता है। सुजिंग कहने लगती है कि मैं इस घर को देखकर खुद भी हैरान हूँ कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तुमने इसका ख्याल रखने में काफी कोशिश की होगी। युनशिंग कहने लगता है कि पहले इस घर में बहुत छोटे से इश्यूज थे जो मैं खुद ही सही कर लिया करता था, लेकिन अब मुझे भी नहीं मालूम कि ये और कितनी देर कायम रह सकेगा। और फिर सुजिंग घर को देखने लगती है। यहाँ पर युनशिंग ने जो प्लांट्स उगाए होते हैं उनको देखकर सुजिंग खुश हो रही होती है कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जब ये इन फ्लावर्स को देख रही होती है तो इसको याद आता है कि जब इसने मीसू से पूछा था कि तुम कौन से फ्लावर्स उगाना चाहोगी अपने घर में, तो इसने कहा था कि ट्यूलिप, और ये फ्लावर्स ट्यूलिप ही होते हैं। और कहने लगती है कि ये फ्लावर्स तो मीसू के फेवरेट है ना। तो युनशिंग कहता है कि हाँ। तो युन कहती है कि लहरों की आवाज तो बहुत ही तेज है। इनको सुनते हुए ही ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो युनशिंग से कहती है कि तुम घर को रेनोवेट क्यों करवाना चाहते हो। युनशिंग कहते हैं क्योंकि अगर हमने इसको ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं किया तो बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा, और ये जगह मीसू की फेवरेट थी, इसीलिए मैं इस घर को मीसू के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुयुन को अच्छा लगता है और अब फिर से हाउस डिजाइन का ये शो शुरू हो जाता है। इंटरव्यूअर युनशिंग से कहता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करवाने के लिए हाउस डिजाइन के पास ही क्यों आए हैं। युनशिंग कहते क्योंकि मैं इसको रेनोवेट करवाना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ग्लास हाउस पसंद है। युनशिंग कहते कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और जब भी मैं हर सुबह उठता हूँ तो मैं समुद्र को देख सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। इंटरव्यू युनशिंग से कहता है कि क्या ग्लास हाउस में कोई खराबी है। तो युनशिंग कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। फिर शॉन युनशिंग के पास आती है, कहती है कि तुम्हारा आने का शुक्रिया। युनशिंग कहते हैं कि मैं ग्लास हाउस आपके हवाले कर रहा हूँ। शॉन कहने लगती है कि ये ग्लास हाउस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसको रेनोवेट करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर सुजिंग भी आ जाती है। युनशिंग सुजिंग को देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।